गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए माँ का धन्यवाद, आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद, सदगुरुओं का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद, ऋषि मुनियों का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवता नव दुर्गा का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद, हमारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद, आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और उनकी ऊर्जा सदा हम सबके ऊपर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सदगुरुओं का आशीर्वाद हम सबके ऊपर जन्मों जन्म से, जैसे उनके आशीर्वाद का एक कवच हम सबके ऊपर बन गया हो, इतना आशीष, इतनी कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। तो आज के इस शुभ दिन के इस शुभ पर्व के ऊपर आप सबको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आपके जीवन में जन्मों जन्म से ये दिव्य तत्व, तो पुरुष नहीं बोल सकते हम, क्योंकि ये दिव्य तत्व जो सदगुरु नाम का है, ये आपके जीवन में जन्मों जन्म से आता ही रहा है, और आप उंगली पकड़ के आपको परमात्मा से यानी अपने आप से मिलवाने के लिए कृपा बरसा रहा है। हम सब के ऊपर उस परम तत्व की इतनी कृपा बरस रही है, जिसके कारण देखिए हम जो चाहते हैं वो हमारा हो जाता है। कुछ भी हो जाए, जो चाहते हैं वो हम पा लेते हैं। आज भी बड़ी मुश्किल वाली बात थी, क्योंकि ट्रैफिक पूरे जाम था, ट्रैफिक फिर हम सोच रहे थे नहीं जाएंगे, फिर जाके हमने मैसेज डाला है कि नहीं भाई, टाइम सेट किया नहीं, इतने बजे मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए हो जाता है दोस्तों। इस शुभ दिन के पर्व के ऊपर हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे मास्टर वाले लोग तो इतने भाग्यशाली है, जिसने इस बार मास्टर किया, साथ में जो भी थे सारे के सारे इतने भाग्यशाली है कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही उनका जैसे नई दुनिया मिल गई, शक्तिपात हो गया। और अनायास ही ऐसा हुआ कि हमने भी कल लगातार 3 घंटे लिए बस, नहीं आज पूर्ण करना ही करना। और सारे के सारे 3 घंटे हम कल बैठे थे। तकरीबन 11:45 के ऊपर हमारा क्लास खत्म हुआ, और उसके बाद आधे घंटे का शक्तिपात का प्रोसेस रहता है, यानी 12:15 तक लोग जुड़े रहे, बैठे रहे, और 12 बजने के बाद दिन होता है ना, यानी दोनों जो दिन थे, कोई बोलता है शनिवार के दिन गुरु पूर्णिमा, कोई बोलता है संडे के दिन, दोनों को ही हमने मिला दिया। अनायास ही ये घटना कल घटित हो गई। चलिए, यही तो चमत्कार है कि हम सारे के सारे लोग उस परम तत्व से जुड़े हुए हैं। ये सारी बातें होते हुए हमारे चेहरे के ऊपर इतनी खुशी आ जाती है कि हम आनंदित हो जाते हैं, सारे के सारे लोग खुश हो जाते हैं। जीवन से बहुत सारी जो चीजें होती है वो हमें समझ में आने लगती है। हमारे लिए जो ठीक नहीं, सारी चीजें ऑटोमेटिक चली जाती है, और हमारे लिए जो सही है वो सारी की सारी चीजें हमें अपने आप ही हमारे जीवन में आती है।
हमारे भीतर से ही हमारा बदलाव हो जाता है। अभी हमने सोचा था हम इसमें बदल जाएंगे, भीतर से बदल जाएंगे। देखिए हमें, देखिए देखिए कैसे अभी बोला ना, हम पूरे दिन सुबह के निकले थे आए, हमारे चेहरे को लगता है आपको? हाँ कैसे है? तो ऐसे ही रहने का है। आप तो बैठे हैं, फिर उबासी खाएंगे, कैसे क्या करेंगे? जब गुरु की बात आए, मानो हमें नया जन्म मिल गया, वैसा ही हमें तरोताजा रहना है। और हम तो हर रोज यही बात तो करते हैं, गुरु से मिल जाते हैं, खुद का गुरु खुद बन जाना है। हमें खुद का गुरु खुद बन जाना है, और वो हम बन भी जाएंगे। और बन गए हैं, बन जाएंगे क्या, बन ही गए हैं। अगर जन्मों जन्म से हमारे पास ये परम तत्व नहीं होता, ये हमें सहायता नहीं करता रहता हमारे होने की, करके हमें आगे नहीं ले गया होता है, तो शायद आज हम ये जो आखिरी वाली बातें हैं ये कभी नहीं समझ पाते। सारा कुछ पढ़ लो, जितने धर्म अपना लो, जो भी करना है कर लो, हार तक के आपके पास एक ही बताने वाले। आपके भीतर जो तत्व बैठा हुआ है, आप आत्मा है, वही परमात्मा है। आपके भीतर जाओ, उसको पहचानो, वहीं पे ही मिले। अब इतना सारा हम इतने सरल शब्द में जान गए, हमारे पास सारी की सारी बातें सरल, कोई भी ऐसे ना आगे पीछे बोलेंगे, सीधा सरल बता दें। तो फिर हमें इतना झंझट क्यों करना है, क्यों इतने पोथी ये सब कुछ पढ़ने के लिए? हमें समय बिगाड़ना है, और पोथी भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने वाली नहीं है, वो खाली पढ़ना होगा। क्योंकि जब तक आपके भीतर के तत्व को, यानी कि ब्रह्म तत्व को आप नहीं जानेंगे, तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे ही हमारा बोलने से पहले ही हमारे मुख से कौन सा शब्द निकलेगा, अभी आपको पहचान जाते हो, पकड़ लेते हो तुरंत। अब ये बोलेंगे, अब ये बोलने वाले हैं, वैसे पकड़ते हो। बोलना हम बाद में शुरू करते हैं, क्या बोलेंगे वो अभी आप पकड़ लेते हो। ये होता है कि नहीं? जैसे बोलते हैं आपको तुरंत समझ में आ जाता है, दूसरा नहीं समझ पाएगा, उसको वो बोरिंग लगेगा, यार ये क्या है, बोलता रहता है, ऐसा लगेगा उसको, परेशान हो जाएगा। लेकिन हमें नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? इसलिए कि हम उस तत्व से मिल गए हैं। हमें अपने लोग जो बोलते हैं तो हमें तुरंत समझ में आ जाता है, तो इशारा करेंगे तो भी समझ जाएंगे ये कहना चाह रहा है, दूसरा नहीं समझ पाएगा। तो एक ही देश के वासी हैं हम सारे एक ही देश के वासी हैं। हमारा देश ही पूरा अलग है, इसलिए हम एक दूसरे को तुरंत समझ जाते हैं ये क्या बोलना चाहता है, क्या करना चाहते हैं। आप लोगों में से किसी भी तरीके से कोई भी याद कर रहा होगा, कुछ भी होगा, और हमारा फोन जाता है, सारा यही बोलते हैं, अरे एमपी हम आपको ही कॉल करने वाले थे, फोन करता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जुड़ गए हैं एक दूसरे के साथ, जुड़ाव है। अगर जुड़ाव नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं होता। जैसे तो हम टेलीपैथी कहते हैं, जो हम सीखते हैं उसमें क्या कहते हैं, टेलीपैथी। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, आपके ऊपर परमात्मा की असीम कृपा है, और आप तो आसमान में उड़ने वाले ही हैं, आपका नाम उस आसमान के ऊपर ही लिखने वाले हैं आप। हमें तो पूरा विश्वास है, कहीं पे आपको इसमें जरा सा भी शक नहीं करना। सुना है? आपको इसमें जरा सा भी शक नहीं करना है। आपका नाम बुलंदियों पे ही जाने वाला है, आपके हाथों से बढ़िया ही बढ़िया सब कुछ होने वाला है। खाली आप मत सोचो कि मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी, ये हमें कोई भी काम आता है उस काम करते जाना है, उसके साथ साथ में ये चलने वाला है, ये भी टेंशन मत करो।
कोई ट्यूशन कर रहा है तो ट्यूशन के साथ चलेगा, कोई व्यापार कर रहा है व्यापार के साथ चलेगा। अरे अपना काम चलते चलते साथ साथ में ये चलने वाला है। आपको प्रचार प्रसार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए 10,000 लोगों के बीच में एक डॉक्टर है ना इंडिया में, वो भी कम है। इतनी पॉपुलेशन है और डॉक्टर कम है अपने वहां पे। तो रेकी वाला तो करोड़ों में एक ही है, समझिए। आपके लिए तो कोई ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे नजर घुमाई आ जा, ऐसे नजर घुमाई आ जा, ऐसे नजर घुमाई आ जा, और आपके पास सारे आने वाले हैं। अभी देखिए, रेकी शब्द अपरिचित नहीं लगता है लोगों को। अरे जानकार है, सामने से लोग आ रहे हैं, नहीं मुझे हीलिंग करवा, हमारे पास तो दिन में 5, 10, 15 तो मैसेज आते रहते हैं, अरे हमें रेकी के बारे में जानना है, रेकी का हीलिंग करवाना है। लोग वो सब बोलते हैं रेकी का हीलिंग करवाना है, ऐसा मैसेज डालते हैं। फिर हम लिखते हैं भाई आपको फोन करके बताना पड़ेगा, करवाना है वो तो समझे, लेकिन क्या है, तो आपको के पास में कॉल करो। तो देखिए, आपके पास भी ये सारे के सारे लोग आते हैं, आपके जैसे ही हम हैं। कहाँ घर घर जाके बोलते हैं भाई ये है वो है, अपने आप ही सारा हो रहा है ना सारी। हम कहाँ आपको घर पे आके मिले थे, इतना ही सोचिए। हम तो किसी के घर नहीं गए। कौन किस देश में, कौन उस देश में, कौन उस स्टेट में, कोई उस स्टेट में, कोई इस सिटी में, कोई उस सिटी में, अरे कहाँ से कहाँ सारे के साथ। और हम तो एक छोटी सी जगह पे बैठे हुए हैं आराम से चुपचाप। जय श्री तो भी कृष्ण, राधे राधे गुरु जी। ऐसे कृष्ण, तो भी हम जय। इन लोगों के साथ जुड़ गए। ठीक है, कोई भी चिंता नहीं करने की है, सब कुछ अपने आप ही होने वाला है। कोई भी घबराने वाली बात नहीं। आपको क्या करना है, अपने दिमाग के भीतर कभी भी गलत नहीं सोच लानी, बस इतना याद रखिए। आप यही याद रखिए कि हमारा नाम बुलंदियों पे चमकने वाला है। जैसे गोल्डन गोल्डन पार्टिकल चमकते हैं ना, वैसे ही आपका ऐसे पार्टिकल में, अरे वो तो भी यही देखो, आपका नाम नेकी में एकदम चमक रहा है, लिखा हुआ है। आपने जो भी मन में सोचा हो वो नाम आपका आसमान में चमक रहा है, और सारे लोग ऐसे नीचे से देख रहे हैं। जैसे वो झंडा लगा है और जैसे फहराता है, इस झंडे के ऊपर नाम लिखा हुआ है आपका, और वो फहरा रहा। तो देखो ना, और ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। आपको जरा सी भी फिक्र करने वाली बात नहीं है। आपको अभी लगता होगा यार ये जब भी आते हैं फेंक लेते हैं, लेकिन हमारा फेंकना जब आपको अभी लगता है, और काफी लोग होते हैं तो 2, 3 महीने के बाद आप ही बोलते हैं, अरे गुरु जी सॉरी, तुम बोला था वो तो हो गए। पर होता है, ये भी बात हमारी याद रखनी। इसमें कंडीशन एक ही रहेगी कि आपका लक्ष्य होना चाहिए। मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलेगा, कर्म तो करने पड़ेंगे, गीता में कहा है कर्म कर। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म कर, फल तो देना मेरे की बात है ना। तो जैसा करता जाएगा मैं देता जाऊंगा। लेकिन फिर ऐसा नहीं हो कि हम बैठे रहे बस। ऐसा नहीं है, कर्म करना। तो हमने कर्म किया कि नहीं, गए दौड़े भागे, दूसरी जगह पे गाड़ी थी तो वहां से समाधान लेके भाग के घर पे आ गए कि नहीं, वो जो है फ्रेश हो गए तुरंत ही बैठ गए कि नहीं। कर्म किया तो हुआ ना, से मिले। नहीं किया होता तो प्रार्थना करना है, नहीं आज हमारा क्लास हो जाना चाहिए। तो ये कर्म करने पड़ेंगे हर कोई कार्य में। आपको कर्म तो जरूर करने पड़ेंगे। जैसे भारती जी ने ठान लिया है, हम तो इसमें ही जीवन व्यतीत करेंगे, यही हमारे हाथों से अच्छा अच्छा कार्य करेंगे। तो देखिए इनके पास कहीं ना कहीं से, ये तो रहती है यूएस में, यहाँ पे आई थी तो भी एक दिन शांति से नहीं बैठी है, कितनी सारी हीलिंग आती रहती थी।
कितने सारे इनके पास हिलिंग आती है, वहां पे जाके भी बैठने वाले नहीं है। अरे डॉलर में कमाओ भाई, जाओ ना, आपको किसने रोका है? आपको ना कोई भी चीज नहीं चाहिए, आपको खाली एक जगह पे बैठे हैं, आपके दो हाथ ही बहुत हो गए। तो अच्छा बोलना बहुत हो गया, बस मत करो। जैसे हमें लोग बोलते हैं, अब आपसे बात हो गई ना, बहुत हो गया, बढ़िया हो गया। लो भाई, अरे ऐसा क्या कर दिया, हम तो बात कर रहे हैं आपसे। नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया हो गया। अरे क्या यार, ये क्या मेडिसिन है? कुछ ऐसा तो कहते नहीं है, खाली बात करते हैं। तो आपके भीतर इतनी पॉजिटिविटी भरी पड़ी हुई है, बहुत ही अलग हो आप। हम बार बार एक ही चीज बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, जग जाओ। क्योंकि आपके साथ वो परम तत्व है, जो गुरु तत्व है। गुरु मिलना बहुत सौभाग्य का बात है। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, कितने लोग इधर उधर भाग रहे हैं। भाग रहे हैं कि नहीं? क्यों भाग रहे हैं अपने गुरु से मिलने पर? अरे सब कुछ दे दो, लेकिन गुरु नहीं मिलता है। गुरु मिलना मुश्किल वाली बात है, और उसमें भी सदगुरु मिल जाना यार बहुत ही भाग्य का बात है। तो हमारे पास तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म स्वरूप से, फिजिकल बॉडी से, हमारे पास हर तरीके से वो हमें मिले हुए, इस जन्म में भी मिले हैं और पूर्व जन्म में भी मिलते हैं, और अभी भी हमें हेल्प करते रहते हैं। कितने भाग्यशाली हो, लेकिन जैसे हमने बताए थे, आपके जीवन में 7 प्रकार के गुरु आते हैं, और सातों के सातों गुरु जिसके जीवन में होंगे वो सबसे भाग्यशाली। 7 गुरु जिसके जीवन में आ गए सबसे भाग्यशाली। इसमें 6 तो हर किसी को मिल जाएगा, 6 गुरु इसमें से हर किसी को मिलेगा, लेकिन 7वां पूर्व जन्म के कर्म और बहुत नसीब से और आपकी मेहनत से मिलता है। तो वह मिलना बहुत मुश्किल वाली बात है। 7वां मिलना बहुत ही मुश्किल वाली बात है। वो ऐसे मिलेगा नहीं, उसके लिए बहुत ही परिश्रम और कठिनाइयों से हमें गुजरना पड़ता है, तब जाके ये हमें मिलता है 7वां। गुरुजी इस पे थोड़ी सी व्याख्यान करेंगे, ये 7 गुरु कौन से हुए? कहते हैं अभी तो हमने शुरू किया है ना, तो सॉरी गुरुजी। कोई बात नहीं। 7 गुरु हमारे जीवन में आ गए, 7 गुरु हमारे जीवन में आ गए हैं, इसलिए हम सबसे भाग्यशाली। बता देते हैं आपको कौन कौन से, और आप बोलते जाएंगे हाँ भाई हाँ, सही बोला है आपने। सबसे पहले हमारा जो गुरु रहता है वो रहते हैं दाई माँ। गर्भ से माँ की नाड़ी से हमें अलग करते हैं, जन्म लेते हैं हम तो। अगर वो नहीं होते तो क्या होता? आज के जमाने में नर्स डॉक्टर ये काम कर रहे हैं, पहले दाई माँ रहते थे। तो सबसे पहला गुरु वो है। अब जन्म तो ले लिया, पृथ्वी के ऊपर आ गए, धरती माता के ऊपर आ गए, हमने तो डेरा डाल दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रहने के लिए हमें नाम चाहिए। नाम हमारा कौन देता है? तो वहां पर क्या बोलते हैं, आंटी जी होते हैं ना, बुआ बुआ, बुआ दूसरे गुरु जो नाम देते हैं। तीसरा और चौथा हमारे माँ बाप, माता जी और पिताजी। 5वां गुरु हमारे टीचर, माता पिता। हमें संसार में कैसे रहना है, अच्छे सद्गुण सब कुछ हमें दे देते हैं, जीवन में हमें
वो तरक्की के काबिल बनाते हैं, और टीचर हमें कैसे कामयाब होना है जीवन में ये सिखा देते हैं पांचवे गुरु। हम हमारे जीवन सरलता से व्यापन हो जाए इसके लिए सारी शिक्षा देते हैं पांचवे गुरु। छठे गुरु हर किसी के होते हैं, ये पांच भी होते हैं, छठे भी बताते हैं। छठे गुरु सबके होते हैं, कुल गुरु फैमिली के हर किसी के होते हैं। अब ये हो गया है कि लोग कभी कभी सिटी में निकल गए हैं, गांव का मालूम भी नहीं, बचपन से ही बाहर आ गए, पहले पुराने थे तो उनको, लेकिन सबके होते हैं छठे वो, यहाँ तक सबको मिले हुए हैं। लेकिन सातवां जो सदगुरु है वो तो नसीब से मिलते हैं भाई। हर जिसको मिल जाते हैं उसके मुख से जय गुरुदेव के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। हम तो यही बोलते रहते हैं, ये तो लोगों के साथ रहते हैं भाई, एक कनेक्शन रहता है, इसलिए हम तो जय श्री कृष्ण राधे राधे करते आए, सुनना जय गुरुदेव, गुरु के सिवा कुछ भी है ही नहीं ना। गुरु होगा तो सब कुछ हमें मिल जाता है। गुरु है तो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ ना, गुरु है तो हम परमात्मा से मिल पाएंगे ना। क्यों? परमात्मा के भी गुरु रहते हैं, कि वही हमें अपने आप से मिलाते हैं। सात गुरु जिनके जीवन में आ गए भाग्यशाली होते हैं। क्या होते हैं? भाग्यशाली होते हैं। सात गुरु जिसके जीवन में आते हैं तो भाग्यशाली होते हैं। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। करता यानी जो परमात्मा है वो भी अलग अलग तरीके से अपना कार्य करते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें भी अटकाव और भटकाव हो जाता है। लेकिन गुरु करे सो होय, यानी गुरु जी ने एक बार बोल दिया, हमारे सदगुरु ने बोल दिया, ये होगा ही होगा। जा गुरु दृष्टि से, गुरु स्पर्श से, गुरु शब्द से, गुरु ज्ञान से, गुरु कोई वचन से, गुरु मौज से, हर किसी की चीज से आपको पूरे का पूरा पूरा सब कुछ दे सकता है। सब कुछ वो एक ही सेकंड में इसके जैसा आपको बना सकता है। लेकिन उसके लिए हमें भी तो काबिल बनना पड़ेगा, इसलिए किसी किसी को ही ये मौका मिलता है, फिर नहीं कोई बनते हैं। वैसे ही नहीं कोई बनते हैं। हमारे जो गुरु जी थे बहुत ही बढ़िया, तब तो हम छोटे थे। जब भी हम उनके वहां पे जाते मिलते, उनके चरण स्पर्श करते तो तुरंत ही हमारी ये पीठ के ऊपर ऐसे ऐसे लगाते हमें, या से जो में खड़े रखते मुझसे। उस वक्त 400 150 लोग हम बैठते थे। इतने बड़े बड़े पोथियां लिखी उन्होंने, इतनी बड़ी बड़ी, कौन से वक्त लिखी होगी वो बात सोचने जैसी है। इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, घूमना ही घूमना, घूमना है पूरे, इतना लंबा लंबा ट्रैवलिंग करके घूमते, इधर 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 सत्संग आज, इधर सत्संग आज। सत्संग चले 9 बजे से शुरू हो, सुबह के 5 बजे, रोजाना। सोचने वाली बात है, वो सोते कब होंगे, ये लिखा कब होगा, ये सारी ऐसे ऐसे बातें लिखी होगी। और उनकी जब आप पढ़ो तो दिमाग में नहीं बैठेगा, इतना सरल नहीं है। लगता है यहाँ पे ही उन्होंने सब आके कुछ किया होगा। उसके बाद हमारे एक उनका, फिर उन्होंने अपना देह को त्याग किया था। उसके बाद एक जो उनके प्रिय थे, उनकी सेवा में ही रहते थे, उनके पास में रहते थे छोटे से तब से। लेकिन उनको पसंद आ गए, मौज आ गई होगी, ऐसा ही हम तो अभी भी हमें वो लगता ही लगता है कि
पूरा ज्ञान दे दिया, वरना न पढ़ा लिखा हुआ इंसान इतना सारा ज्ञान कहाँ से, रस से, वचन से, हर किसी तरीके से। जिस दिन गुरु मौज में आ गए आपको दे सकता है, अपना सब कुछ अपने जैसा बना के रख लेता है। कि हमेशा याद रखिए, ऐसे नहीं लोग ऐसे चरण पकड़ के घूम रहे हैं। गुरु जैसे बोलता है, एक भी शब्द निकला नहीं और तुरंत उन्होंने पकड़ लिया। इतना अलर्ट रहना पड़ता है, तब जाके हम बोलते हैं इससे ये गुरु का सच्चा बालक है, ये गुरु बालक है, तब उसको कहा जाता है कि सही तरीके से गुरु को समझा है, सही तरीके से गुरु तत्व को इसने समझ लिया। वो देह को नहीं देखता है, वो शरीर को नहीं देखता है, तत्व को देखता है। हमें लगता है हम ये कर लेंगे, गुरु के पास रहेंगे, वो करेंगे, उनके आगे पीछे रहेंगे, इससे कोई भी लेना देना नहीं। वो ये देखते हैं ये कितना उनके साथ जुड़ा हुआ है, कितना परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ, ये देखेंगे। इसके भीतर कितना देने का भाव है, वो देखेंगे। क्या करते हैं गलतियां, बार बार एक ही एक चीज बार बार बोलने पर भी हम वही की वही गलती करते हैं, है कि नहीं। मुख से निकला, यानी हमें तुरंत वो चीज को जीवन भर पालन करना। को एक बार बोल दिया, आपका नाम आसमान की बुलंदियों पे टिकने वाला हुआ है, तो दूसरा सोचने का ही नहीं, इसको बोलते हैं गुरु बाल। लेकिन हम ये सोचेंगे, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, जाएंगे, मैं तो ये छोटे से घर में बैठी हूँ, क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी। ऐसा होता है कभी? अरे होता है। ये इंसान भी निकल ही तो पड़ा था ना ऐसे चुपचाप से, कुछ हुआ कि नहीं। तो अलग 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 जगह पे किए हुए मास्टर, ग्रैंड मास्टर भी फिर से हमारे यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, फिर से 1-2 लेवल का सर्टिफिकेट लेके फिर से सब कुछ सीख रहे हैं। क्यों ऐसा? ये बड़े बड़े ग्रुप से फिर से आके फिर से यहाँ पे सीख रहे हैं। इसको कुछ ना कुछ तो होगा ना, कुछ तो। हम तो ये समझ रहे हैं, इसको हम जज नहीं करते, हम तो ये बोलते हैं कुछ तो होगा। तो गुरु तत्व में कुछ तो होगा जिसके कारण ये सारा घटित हो रहा। और आप सारे जुड़ गए हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ तो होगा, है कि नहीं? जैसे पिताजी है, उन्होंने पकड़ लिया, एक बार बोला था हमने, हर वीडियो के नीचे मैसेज उनका होता है और अच्छा लिखते हैं, ऐसा नहीं जय श्री कृष्ण राधे राधे बहुत ही बढ़िया नाइस वीडियो, ऐसा नहीं लिखेंगे, पूरा बढ़िया से लिखेंगे, जो अनुभूति किया होगा वो लिखेंगे। ये देखिए, ये वो देख रहा है, सब कुछ देखता है, हमें लगता है। तो आपको जो भी कार्य लगता है, कोई भी एक चीज पढ़ के इसको पकड़ लो। सारा पकड़ सकते नहीं, लेकिन एक चीज हम पकड़ लेंगे, हमारा जीवन उस गुरु के नाम कर देंगे, मेरा पार हो जाए। इसी एक जगह पे हम नहीं चिपके रहेंगे। गुरु यानी एक तत्व है, हम पहले भी आपको बार बार बताते हैं, इस शरीर के साथ मत चिपके रहो। शरीर से चिपकोगे तो धोखा हो जाएगा, धोखा हो जाएगा, यानी शरीर का मोह हो जाता है। लेकिन उस तत्व के साथ जुड़े रहेंगे कभी भी हमें कोई मोह नहीं है। इसलिए हम आपको साफ साफ बार बार ये चीजें समझाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। कृष्ण को भी गुरु मिले, कृष्ण बन गए। राम जी को भी गुरु मिले, भगवान राम बन गए। सारे देवताओं को गुरु मिले, सारे देवता भी भगवान बन गए। तो हमें भी तो मिले हैं ना भाई, जन्मों जन्म से।
हाँ, 33 कोटि देवता है और 33 करोड़ देवता है, दोनों ही सही है। 33 करोड़ हो गए हैं, अब इसके आगे वाली संख्या हमें अभी कुछ ही समय में आएगी, क्योंकि अभी इस लेवल के ऊपर प्रोग्रेस हो रहा है। इस लेवल के ऊपर अभी प्रोग्रेस चल रहा है, एक साथ भी लोग जागृत हो रहे हैं। ऐसा थोड़े है कि आप अपने बैठे उसमें ही हम ये कर रहे हैं, अरे कहीं और भी तो बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं पड़ी हुई हैं और वो भी आगे निकल रही हैं। और ये सारे हम एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, चिंता मत करो। ये सारे लोगों की एनर्जी तो एक बनी हुई है, जो सारी एनर्जी को संभाल के रखी हुई, बैलेंस करके रखी हुई है। अगर वो बैलेंस नहीं करते तो ये पृथ्वी है ना, उसका टिकना मुश्किल वाली बात है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके जीवन में सातों के सातों गुरु है, परिपूर्ण है। कोई भी कमी आपके भीतर नहीं है, ना आपके जीवन में है, ना आपके कोई कर्म में ही है। काम में, न जीवन में है, ना कर्म में भी आपकी कोई कमी है। तब आप खुद उसको उत्पन्न करें तो बात अलग है। मुझे नहीं करनी है गलती, और नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए हम रोज एक्सरसाइज करते हैं ना भाई। गलती नहीं हो जाए इसलिए हमारी एक्सरसाइज चलती रहती है क्या। ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, रोज उनसे मिलते हैं, रोज उनसे प्रार्थना करते हैं, रोज हम याद कर लेते हैं, नहीं हम परम तत्व से जुड़े हुए हैं, हमें ये गलतियां नहीं करनी है, और हमारे हाथों से गलतियां होगी भी नहीं। तो मैं हर वक्त संभालते रहता हूँ। जब उनकी बात छिड़ती है हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज हम उसी को ही मिलने को जाएंगे, आज हम पहले से ही बता रहे हैं। आज हम उनको ही मिलेंगे, भले कुछ भी हो जाए, आज हमने पहले से ही बता दिया। तो आना होगा आएंगे, नहीं आना होगा लेकिन आज हम बता दिए, पहले से ही बताए। आज हम उनको ही मिलने को जाएंगे। इस जन्म के पूर्व जन्म के जो भी होंगे, मिलना तो मिलना है, मिलना तो पड़ेगा उनको। क्या है? तो उनसे मिलना है, उनसे गाइडेंस लेना है। हर वक्त हमें गाइड करते रहते हैं, हमारी हर जरूरतों को पहले से वो जान जाते हैं, हमें क्या चाहिए। हमें जरा सी भी जीवन में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, हमारे सोचने से पहले काम हो जाते हैं। चलते फिरते आज कार्ति जी ने भी एक वीडियो बना दिया, आनंद आ गया। हिम्मत खानी चाहिए, हमारे काम है, आप बोलो। हम ये क्यों करते रहते हैं, हमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको परेशान करे, ये करे, अरे आपको बोलना है भाई। आपको सबके सामने आना है, बरोबर। हमें भीतर ही भीतर डर रहता है, अरे मैं बोलेंगे क्या होगा, ये होगा ये होगा, अरे ये करो ना भाई, कोई भी टेंशन है, इसलिए हम ये करवाते रहते हैं। बोलो, बोलना तो पड़ेगा, वरना हमें तो ये कोई भी चिंता या फिक्र नहीं है। अरे जिनको आना है वो आना ही है, जिनका इस जन्म आखिरी वाला है उसका आखिरी वाला होना ही होना, इसमें हमें क्यों फिक्र कर। लेकिन हम फिक्र ये कर रहे हैं कि अरे ये तो समुंदर है भाई, इसमें से एक लोटा पानी हम भी भर ले तो लाभ तो हमारा होगा कि नहीं। तो परमात्मा तो ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा थोड़ा सा स्पर्श हो जाएगा तो अच्छे कर्म हमारे भी तो बन जाएंगे कि नहीं।
हमें ये क्यों नहीं करना है? स्मार्ट वर्क तो करना है कि नहीं हमें? जैसे पारस जैसे टच करता है और सोना बन जाता है, ऐसे परमात्मा तो कार्य कर रहा है, तो वो स्पर्श करने वाले जाना ही जाना है। लेकिन हम भी थोड़ा उसको स्पर्श कर ले तो क्या बात है इसमें? हमारी गलती यहीं पे ही रहती है, अरे हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं बन सकता, अरे ऐसे कुछ भी नहीं। कितने सिकंदर आए, कितने सिकंदर इस धरती के भीतर समा गए। हम भी कितनी बार आए, हम कितनी बार इस धरती के भीतर समा गए और कितनी बार चले गए, आए चले गए, हमें भी तो नहीं मालूम है। उनकी तो बात छोड़िए, हमें खुद की ही बात करें तो कितने जन्म हमारे हो गए, ठीक है? लेकिन कितने जन्म लेने के बाद अब जाके हमें ये ज्ञान प्राप्त। बहुत अच्छी बात है ना? बहुत ही बढ़िया है। आप सबको इस शुभ दिन की बार बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आपके जीवन में बहुत ही आगे बढ़े, आपके घर परिवार में सदगुरुओं की कृपा बनी रहे, आपके बच्चे इस सत्य के मार्ग के ऊपर चल पड़े, आपके घर में इस परम तत्व की ऊर्जा हमेशा बनी रहे। यही हमारी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं हैं, क्योंकि गुरु तत्व की ऊर्जा आपके बच्चों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर रहेगी, सुख संपन्न हो जाएगी। किसी भी तरीके की हमें परेशानी नहीं होगी, क्योंकि धन संपत्ति, बच्चे, घर परिवार हो और उनके ऊपर ये कृपा बनी रहेगी, सब कुछ हमें मिल जाए। चलिए सारे लोग पानी पी लीजिए, चलते हैं एक यात्रा की ओर। किसी को कुछ कहना है, कुछ बताना है तो जरूर से आप कह सकते हैं। आज के इस शुभ दिन के इस मौके के ऊपर हम आपको मौका दे रहे हैं। अगर आपको लगता है हमें कुछ बताना है, कुछ बोलना है, तो जरूर से आप बोल सकते हैं। पानी पीते हैं, फिर हम बढ़िया से एक ज्ञान की यात्रा पर चलते हैं। कुछ कहना है तो कह सकते हैं, कुछ बताना है तो बता सकते हैं। बहन से पानी पीते हैं बेटा। ओ मिट्टी, और तो क्या होता है, हमें बोलना होता है लेकिन हम सत्य भीतर ही भीतर रखते हैं। ये मुझे तो ये बहुत अच्छा है। फिर अंदर ही अंदर रह जाते हैं, ऐसा होता है। इसलिए हम तो आपको कहते रहते हैं, अरे भाई कुछ कहना है तो कह दीजिए, इसमें क्या है। ये इसलिए पहले बोल दिया कि ज्ञान हो जाने के बाद तो आप बोलने की स्थिति में नहीं रहेंगी, तो इसलिए पहले ही बोल दिया। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। बोलिए बोलिए। जैसे आपने बताया कि दाई माँ जन्म के समय हमें जन्म देती है, वो एक पहले गुरु हुए। बुआ हमारा नाम देती है। माता जी पिताजी हमें अच्छे संस्कार देते हैं। शिक्षक टीचर जो रहते हैं वो ज्ञान देते हैं। कुल गुरु हमें धर्म का रास्ता दिखाते हैं, धर्म का ज्ञान देते हैं।
और सद्गुरु जो रहते हैं वो सत्य का रास्ता दिखाते हैं हमें, सत्य के रास्ते पर कैसे चलना। धन्यवाद। के रास्ते को ब्रह्म बोलते हैं ये। अपने आप की पहचान पाते हैं। कोई बात श्वेता जी को कुछ कहना है? गुरु जी हाँ, वही कहना, आप लोग इतने भाग्यशाली हैं कि आप जैसे गुरु मिले, एकदम हाथ पकड़ के हम लोग को इतने आध्यात्मिक ऊंचाई पे ले जा रहे हैं। हर दिन मेडिटेशन करा के डे बाय डे हम लोग स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं और लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ गए हैं। तो सबका क्रेडिट आपको ही जाता है गुरुजी। तो बहुत बहुत थैंक यू बोलना है आज के दिन। इतने सारे ब्लेसिंग्स आपके मिलते रहते हैं रोज, तो अच्छा लगता है, बहुत लकी फील होता है। बस और क्या बोले गुरुजी, शब्द कम है। जितना आप देते हैं, कृपा करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, हाथ पकड़ के हम लोग को ग्रो करवा रहे हैं। इतना एक सच्चे गुरु के अलावा और कोई नहीं इतना ध्यान रखता। तो थैंक यू गुरुजी, दिल की गहराइयों से थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। बस गुरुजी और क्या बोले, शब्द नहीं है। थैंक यू गुरुजी। क्या है? कुछ भी नहीं है इसमें। हम कुछ क्या कर रहे हैं? देखिए, आप लोगों के भीतर जो गुरु बैठा हुआ है वो हमें ब्लेसिंग दे रहा है। आप ये समझ नहीं पा रहे हैं। आज हमारा पूरे दिन हमारे मोबाइल पे पुटर 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 पुटर, जब देखो तो 5:25, जब देखो 5:25, जब देखो। हमने कोशिश किया जितनों को उत्तर दे सके, एक मैसेज बना दिया था तो डाल के ब्लेसिंग दे रहे थे। लेकिन अब कितनों को आया करे। और हम तो पूरा ट्रैवलिंग कर रहे थे, जहाँ एक पूरा फैमिली फंक्शन जैसा था, उसमें जाना ही पड़ने वाला था, इसलिए जाना। लेकिन पूरा दिन इसमें भी थे और इसमें भी है। जब भी ओपन करें 25-50 करके हम जवाब भी दे देखे रहे। तो ये किसको ब्लेसिंग मिला? हम आपको दे रहे हैं या आप लोग हमें दे रहे हैं भाई? समझो, इसमें हमारा क्या है? हम तो कुछ नहीं, हम तो हमारा कार्य करते जा रहे हैं। इसमें हमारा क्या है? आप लोग हमें, एक गुरु आपके भीतर जो बैठा हुआ है वो हमें ब्लेसिंग दे रहा है, बार बार ब्लेसिंग दे रहा है। ये वो वाली बात है कि हमको लगता है हम धूप बत्ती जला रहे हैं, परमात्मा की कृपा कर रहे हैं, लेकिन उस तरफ जाके हम देखते हैं तो चौकोर अपने आप बनता है और हम एनर्जाइज होते जाते हैं। ये वाली बात है। समझ में आए? तो धन्यवाद तो हमें आपका कर लो, होगा करना चाहिए कि आप। नमस्ते सर। हाँ बोलिए। जी नमस्ते। सर। जी सर, गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। और सर, जैसे ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना की है सर, वैसे आपने हम लोगों की रचना की है सर। आपने नए सिरे से हम लोग को फिर से सृजा है सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहाँ से ज्ञान आता है? सर आपने कहाँ से दिया है सर। कहाँ से पढ़ के आए? देख, कहीं से नहीं सर, मेरे को ये बोलना था सर कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु ही साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर आप ही का है सब कुछ सर। सॉरी सर, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई सर। यही हम आपको बता रहे हैं कि आपके भीतर ही पड़ा है, आपके भीतर से ही ज्ञान आएगा, आपको भीतर से ही सब कुछ समझ में आएगा। ये हमारा कार्य है। जी सर। ये लेवल के ऊपर हम आपको बिठाना चाह रहे हैं कि आपके भीतर से सब कुछ, वहां पे हमारा काम खत्म हो जाता है। फिर हमारा काम खत्म, फिर आप और हम अलग नहीं रहते हैं, आप और हम एक हो जाते हैं। क्या होता है? एक हो जाता है। एक लेवल तक ठीक है, और वहां पे क्या होता है? सब चेक किया जाता है। अरे ये
इस काबिल है कि नहीं, क्या है क्या नहीं। पर जब ये लेवल के ऊपर पहुंच जाते हैं, आपके भीतर से ही सारा का सारा सवाल, आपके भीतर से ही सारा ज्ञान आना शुरू हो जाता है। आप जो चीजों को समझ भी नहीं पाए, वो चीजों को आप एकदम सरलता से बोलते हैं। तब जाके आपको समझ जाना है, आप उस तत्व के साथ मिल गए हो। वहां पे कोई भेद नहीं रहता है, ना परमात्मा रहता है, ना गुरु रहता है, ना हम रहते हैं, कुछ भी नहीं, सारे एक हो जाते हैं। क्या होता है वहां पे, सारे एक हो जाते हैं। देखिए, हम नहीं बार बार आपको बोलते हैं, अरे कि हमारे लिए तो बहाना है, हमारा काम है आपको से मिलाना। हमारा काम को आपसे मिलाना है, उस परमात्मा से मिलाना, यही हमारा काम है। बाकी रेकी के लिए तो हमें कोई चिंता है ही नहीं। ये सारे कर रहे हैं ना, कैसे सीख रहे हैं। हम छोड़ते नहीं है जब तक हमें नहीं लगे, संतुष्टि नहीं हो गई, बड़े 12 बज जाए, बैठो, सीखना है ना, बैठो। पर 12 तो एक दिन का नहीं है, ये तो बार बार क्लास में भी आपको परमिशन दिया, हर क्लास में आओ ना, वहाँ पैसा देना है अपने को। ये कौन बार बार भाई माइक ओपन कर रहा है, हम म्यूट कर रहे हैं तो एचएलटी का ही ओपन था, तो ये म्यूट दिया है। तो देखिए, आपको बार बार मौका दे रहा है, बार बार हमें ये सीखते जाना है, और हर बार आपको मजे ही मजे आते हैं। आप हर बार आते हैं, हर बार सीखते जाना है। कोई अलग आपके भीतर जागृति हो गई है, और अभी भी नहीं जग रहे हैं तो शुरू कर दे। ये मौका गवाइए मत, ये मौका गवाइए मत। कुछ तो होगा ना। रोज आके बैठना, रोज बड़बड़ 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 करना, सारे लोगों से पूछते रहना, कुछ तो होगा ना। थोड़ा अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। सोच को बदलेंगे, जीवन बदलेगा। और सोच को बदलने के लिए हमें अपने भीतर जाना पड़ेगा। हम छोटी सोच रखने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हमारी सोच दूर तक की होनी चाहिए, बहुत लंबी होनी चाहिए। कोई भी इंसान कुछ भी बोल देगा, हम क्या तुरंत ही उसका डिसीजन लेने, इसने ये कहा है या नहीं, इसके पीछे बहुत गहराई से होगा। ऐसे हमने एक भाई थे, उनका हमने सुना, बहुत ही अच्छे फिल्म में आगे बढ़ गए हम। उनका हमने सुना था, बोले हम तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मुफ्त में ही पढ़ा रहे थे। 15 20 साल 25 साल तक हमने पढ़ाया, कुछ भी लेते नहीं, बस ऐसे ही जो मिलता मिलता ठीक है, कुछ भी जिनको इच्छा हुई दे दिए, लेकिन हम बच्चों को पढ़ा रहे थे। और बच्चे आगे बढ़ भी रहे, बहुत सारे बच्चे हमारे हाथ से जो पढ़े पढ़े, वो अलग 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 फील्ड में पूरे देश में बिखरे पड़े हुए, अच्छी अच्छी पोस्ट के ऊपर लगे। हम यही सोचते थे कि हमें कुछ क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि हम हर एक एग्जाम देते, गवर्नमेंट की हर एग्जाम देते थे, यूपीएससी जीपीएससी ये वो, सब कुछ अलग अलग एग्जाम देते, लेकिन हमारा कहीं पे भी नंबर नहीं लगता। इतने तेजस्वी है हम, इतना सारा पढ़े लिखे, इतना सब एग्जाम दिया सर, लेकिन कहीं पे भी हमारा नंबर नहीं लगा। हर जगह पे जाते, हर जगह पे एग्जाम देते, कहीं पे भी नंबर नहीं लगा। थोड़े भीतर ही भीतर थोड़े सोच में भी पड़ जाते, लेकिन हमने ये सोचा परमात्मा जो करते हैं ये करता है। लेकिन उसके बाद हमारे हाथ में एक फील्ड आ गया, और इस फील्ड में हमारा इतना सारा नाम हो गया कि सोच नहीं सकते। और तब हमें दिमाग में आया कि परमात्मा ने क्यों मुझे कुछ नहीं दिया। और इस फील्ड में हमें इतना सारा पैसा, इतना इज्जत, सब कुछ हमें मिल रहा है, जो ये सारा करके भी हमें कुछ भी नहीं मिल सकता था। तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है, मेरे साथ ऐसा क्यों, लेकिन थोड़ी देर वेट करो भाई,
परमात्मा ने आपके लिए बहुत ही बढ़िया कुछ सोच के रखा होगा, ढूंढ के रखा होगा। तो कभी कभी हमारा कोई पीरियड आता है ना, कोई परेशानी आती है, तो हमें ये समझ लेना है परमात्मा ने हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली है। देखिए कोरोना आया तो हमें जुम बाबा मिल गए, ऑनलाइन सबने सीख लिया। हर किसी को बोलोगे अत्यार जूम बोलोगे तो बोलेंगे हाँ जूम हमें मालूम है, इससे जुड़ना है, हाँ हमें मालूम है, जुड़ जाएंगे हम। लेकिन उससे पहले अगर जूम बोला होता तो अरे ये क्या होता है, कोई यूज भी नहीं करता था। अभी तो इसको हम कितने सारे पैसे देते तो हमें जूम चलाने को मिलता है। मोबाइल के रिचार्ज जैसे ऐसा रिचार्ज ले लेते हैं जूम वाले। तो देखो, जीवन में कोई भी समय थोड़ा हमारा ऐसा वैसा होता है तो तुरंत समझ लेना है हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, इससे हमारा नए रास्ते खुलने वाले हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, ये बाबा क्या करें, डल गए, वो हो गया, वो हो गया, डंडा नहीं चल रहा। अरे भाई, डंडा नहीं डंडा नहीं, क्या कर रहे हो, इधर उधर देखो, परमात्मा को प्रार्थना करो, रे भाई हमारे लिए क्या सोचा आपने, तुरंत थोड़ा हमें मार्गदर्शन करें, देखिए कैसे करता है। पर आप आगे बढ़ जाएंगे, कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे। हमें क्या करना है, परमात्मा को कभी भी पूछना नहीं है, प्रार्थना करो, अरे कौन सी अपॉर्चुनिटी लेके आए हो, जरा जल्दी बता दो भाई। हमें तो आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है, आप बढ़िया ही बढ़िया करने वाले हैं। क्या बोलने का है, हम बढ़िया ही बढ़िया करने वाले हैं, और हमारे साथ बढ़िया ही बढ़िया होता जाए। कोई भी फिक्र नहीं करने का है, हम नहीं कभी फिक्र किए तो आप क्यों करते हो। दो रोटी खाना है ना, टेंशन काहे का। आज के जमाने में दो रोटी में खाने में कोई चिंता नहीं है। देखिए हमारे एक्सपेक्टेशन इतने बढ़ गए ना, इसलिए हम परेशान हैं। हाँ? इसमें से कोई भी आके मुझे बोले ना, मैं एक ही सेकंड में उनको बोल दूंगा आपकी जो ज्यादा जो जरूरतें बढ़ गई ना, इसके लिए परेशान है। वरना हमें कौन सी चीज की परेशान है, कुछ भी टेंशन है ही नहीं जीवन में। कुछ हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, और ये देखिए अपने आप सारा कुछ चल रहा है। लिखना का शुरू करना, लिखना छोड़ दो अपने घर का हिसाब। आप कमा के लेके आते हो ना 50,000 का, खर्चा होगा 75,000, 85,000, 1 लाख रुपया महीना। देख लेना हमारी बात का लिखना, तो देख के लिख, लिख को मालिक हो जाओ। इसके बाद लिखना अब छोड़ दोगे आप लोग, तो यार ये कैसे हो रहा है, पकड़ नहीं पाओगे, सोच नहीं पाओगे उसको, लेकिन आपका सारा कार्य हो रहा है, परमात्मा अपने आप कर रहा है। और जिस दिन लिखना शुरू करो, देखो टेंशन टेंशन में सब कुछ आपके साथ लपड़े ही लपड़े होते जाएंगे। पढ़ के देखो एक बार। तो ये है परमात्मा, अपने आप कहीं ना कहीं से आता है, कहीं ना कहीं जाता है। अरे क्यों टेंशन करते हो, वो है ना अपने हाथ फैलाए हुए, बाहें फैलाए हुए हमारे साथ। हमें क्यों चिंता करने की बात है भाई, छोड़ दो उसके ऊपर। और हम जो बोलते हैं ना, मान नहीं लेने का, हाँ इस्तेमाल करने का। और करो, आप मान जाओगे। ये बात सच बोल रहा है, भारती जी को तो अच्छा अनुभव है। आए थे इंडिया में, क्या लेके गए, पूरा खत्म करके गए। कहाँ से आया मालूम नहीं, कैसे गया मालूम नहीं। ऐसा ही होता है कि नहीं, भारती जी ने देखिए हमारे यहाँ पे सीनियर है, इवन इन्होंने बहुत करीब से देखा है, तो वही चीज होती है, जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारा कटा जाता रहता है। हमने एक बार ट्राई किया था, उसके बाद कभी दिखाने की भी याद भी नहीं रहा। अरे छोड़ो, कहने तो।
तो यहीं पे हमें परमात्मा को मान लेना है। वे देखिए क्या कमाल करते हैं, कितना उनका आशीर्वाद रहता है। हम कितना भी खर्चा कर दो, कुछ भी कर दो, कहीं ना कहीं से आएगा, कहीं ना कहीं से जाएगा। आपको कोई चिंता नहीं करनी। आपके बड़ा काम होगा उसका इंतजाम हो जाएगा, छोटा काम होगा कोई फिक्र नहीं करनी। हमें क्या करने का, मेहनत करनी है बस, कौन सी सही दिशा में। अगर डगमगा गए, रास्ता भटक गए, विश्वास आपने छोड़ दिया और बोलेंगे नहीं अब तो जो करेंगे हम करेंगे, हमारे सिवा कोई नहीं कर सकता, परमात्मा को तो मत देखिए, उस दिन देख लेना आपकी नैया का क्या हाल होता है। गुजरात का जो काठियावाड़ एरिया है ना, सौराष्ट्र जिसको बोला जाता है, वहां पे जेसल जाडेजा बहुत ही खतरनाक डाकू, और सोलर सोरल जिनका नाम था, बहुत बड़ी संत थी। जब उनको नैया में बैठा के जब सागर से ले गए ना, वहां पे हिल गए थे ऐसे। इतना बड़ा डाकू, जब नाव ऐसे 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 करने लगी, हिल गए रे, मरे, मर गए पूरे, गए आज तो बचने वाले हैं नहीं। उसका बढ़िया सा भजन है, गुजराती में है, गुजराती में है। ओके। और उस भजन इतना बढ़िया है, आप सुनोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। बोलते हैं आपका पाप को आप बोलो, तुमने कितने कितने पाप किए हैं, और वो बोलते जाते हैं मैंने ये पाप किए, मैंने ये पाप किए, मैंने ये पाप किए। डाकू थे जैसलमेर का, लेकिन वो डाकू का समय उनका खत्म हो गया और वो भी महान संत बन गए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है हमारे। अब तक जो था उसको भूल जाओ, अब हम क्या कर रहे हैं उसको देखो। समय था, ठीक था, अब लेकिन सारा परिवर्तित हो गया और पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। फिर हमें उस पिछली तरफ जाके मुड़ के देखना भी नहीं है। ऐसे इतिहास में बहुत सारे एग्जाम्पल है, बड़े बड़े डाकू, बहुत बड़े खतरनाक खतरनाक लोग भी बड़े बड़े संत हो गए। परमात्मा ने इसलिए ये एग्जाम्पल दिए कि हमारे साथ भी ये सारी घटनाएं घटित हो सकती है। विश्वास कभी भी नहीं चूकना है। चलिए चलते हैं बढ़िया से एक ध्यान की ओर। पानी पीना है तो पी लीजिए, चलते हैं। वो बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा करना है। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखेंगे और कोमलता से अपनी गोदी में बहुत प्रेम से अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के भीतर रखे उसको रख देना। आंखों को कोमलता से बंद कर लेना है। देखिए कितनी असीम कृपा इन गुरुदेव की है। जैसे ही हाथों को हमने अपनी गोदी में रखा, पूरा शरीर पूरा मन सब कुछ शांत हो गया। कुछ नहीं बोलने की जरूरत रहती है और चारों तरफ गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा अपने आप ही प्रकाशित होने लगी। ये हमारे सौभाग्य है, सद्भाग्य है कि ऐसे गुरु हमें जन्मों जन्म से मिलते आए।
जिन्होंने अपने अथाक प्रयत्न से हमें अपने आप से मिलवा दिया है, अपने आप से हमारी पहचान करवा दी है। तो बंद किया, रीढ़ की हड्डी को सीधा किया, तुरंत ही हमारे चारों ओर ये सारे के सारे गुरुजनों की ऊर्जा बहना शुरू हो गई। मानो ये सारे गुरु मंडल के सारे गुरु मानो हमारी ही प्रतीक्षा करके बैठे हुए थे, ऐसा मालूम हो रहा है एकदम से। जैसे ही आंखें बंद की, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही। मन शांत हो गए, विचार शांत हो गए, कुछ भी करने की कोशिश नहीं रहती है, और हम ज्ञान की अवस्था से सीधे हम समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं। हम सारे लोग समाधि की अवस्था में विराजमान हो रहे हैं। तो सारे लोग एक साथ में मन की उच्च अवस्था में पहुंच गए हैं, जहाँ पे एक दिव्य प्रकाश के बिना कुछ भी नहीं है, परम तत्व ऊर्जा के बिना कुछ भी नहीं है, और हम सारे के सारे एक जगह पर इकट्ठे ध्यान की अवस्था में विराजमान है। और मानो हमारी भी वेग शक्ति, तो सारे गुरु तत्व, सारे गुरुजन बैठे हुए ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि जैसे ही दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे के भीतर रखी, ध्यान की अवस्था में बैठे के तुरंत ही सारे के सारे एकदम से उपस्थित हो गए। हम सब जहाँ पे विराजमान है, सारे के सारे उपस्थित हो गए, और अपने हाथों से इतनी दिव्य ऊर्जा से हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं कि हम समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में उस ज्ञान की स्थिति के भीतर चले गए, जहाँ पे काशी प्रकाश है। तो सारे सदगुरुओं ने हमें अपने ही जैसा बना दिया, तो ऊर्जा ही ऊर्जा, बाकी कुछ भी नहीं। ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा चारों तरफ गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ जाना। सारे समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में विराजमान है, एक साथ में सारे के सारे लोग हम विराजमान है, और वहां पे ठंडी ठंडी हवाएं
चलती जा रही है, चारों तरफ सुगंध ही सुगंध है। बहुत ही बढ़िया, चारों तरफ सुगंध ही सुगंध है। और ब्रह्मांड से एक 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 करके बहुत सारे सदगुरु हैं। हम जहाँ पे ध्यान में विराजमान है वहां पे आना शुरू हो गए, बहुत सारे हैं। मालूम नहीं है किस लिए है। इतने सारे गुरुजन जहाँ पे हम विराजमान हैं, वहाँ पे आना शुरू हो गए। एक 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 करके इतने सारे गुरु आ गए हैं, इतने सारे हैं। इनको गिन पाना भी मुश्किल वाली बात है, बता पाना भी मुश्किल वाली बात है। बहुत सारे दिव्य ऊर्जाएं वाले सारे के सारे सदगुरु हम जहाँ पे ध्यान की अवस्था में विराजमान है वहां ज्ञान पे हम सारे के सारे समाधि की अवस्था में विराजमान है। हमारे चार तरफ सदगुरुओं ने हमारे चारों तरफ खड़े रह गए हैं। सारे के सारे बीच में विराजमान है और हमारे चारों तरफ ये दिव्य ऊर्जा से भरे हुए सदगुरु एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक है। सारे के सारे उपस्थित हो गए हैं और चारों तरफ गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। सभी के सभी गुरुजन अपने दोनों हाथों से हमें आशीर्वाद देते जा रहे हैं। उनके आशीर्वाद से हम इतने ऊर्जान्वित हो गए, इतने ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं कि ज्ञान की उच्च से उच्च उच्च से उच्च उच्च से उच्च स्थिति में चले गए हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए। इतनी दिव्य ऊर्जा वो हमें देते जा रहे हैं कि हम समाधि के सर्वोच्च से सर्वोच्च के भीतर विराजमान हो गए हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए। हाथों से निकलती हुई आशीर्वाद रूपी ऊर्जा इतने ऊर्जान्वित करती जा रही है। वहां पे ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, उसके सिवा देखते हुए महसूस करते जाए आप। समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में चले गए, समाधि की वो अवस्था में चले गए हैं जहाँ पे हमें अगले पिछला सब कुछ साफ साफ हमें दिख सकता है। ये दिव्यता, ये दिव्य स्वरूप, ये दिव्य साध समाधि की अवस्था में हम अपने आप को हर जीवन में देख सकते हैं और आपके साथ में घटित होता जा रहा है। आपका पिछले कई जन्मों से आपके जो जो गुरु है वो धीरे 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 करके
आपके पास में आना शुरू हो गए। सारे जितने भी बहुत सारे गुरु आए हुए हैं उसमें से आपके जो जो जन्म हो गए और अब उन्होंने आपको जो हेल्प किया हुआ है वो सारे के सारे एक 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 करके आपके आसपास खड़े हो गए हैं। किसी का एक, किसी का दो, किसी का तीन, किसी का चार, किसी के पांच, किसी के आठ, किसी के दस, 10 सदगुरु भी है किसी किसी के। ये जन्मों जन्म से हमें गाइड करते आए, हमारे जीवन को परमात्मा की ओर ले जाने के लिए आए। हम सारे जो दिव्य सदगुरु आए हुए हैं उनमें से हमारे पिछले कई जन्म जो हो चुके हैं उसमें से जिस जिस जन्म में जो जो हमारे सदगुरु थे वो हम जिस समाधि की अवस्था में बैठे हुए वहां पे हमारे सामने आके खड़े हो गए। आप उनको साफ साफ पहचान रहे हैं, साफ साफ आपको जान रहे हैं। उसका और कौन से हमारे ये गुरु किसी के आगे एक, किसी के आगे दो, किसी के आगे तीन, किसी के आगे चार, किसी के आगे पांच, किसी के आगे नौ, किसी के आगे 10, किसी के आगे 12, किसी के आगे 16। जितने जितने आपको कई जन्मों से जो सदगुरु मिले हुए हैं, वो आपको साफ साफ आपके दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ जन्म में भी चले जा रहे हैं और आपको वो आपके गुरु दिख रहे हैं। क्या घटना घटित हुई थी जिसके कारण आपकी ये आत्मा रुकी पड़ी हुई थी वो भी आप साफ साफ दिख रहा है। तुम्हारे कौन कौन से जन्म में कौन कौन से गुरु हैं वो भी आप इस समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में साफ साफ दिखाई दे सकते हैं। क्या थे वो भी आप साफ साफ देख सकते एक करके सारे के सारे सदगुरु हैं। तुम्हारे अलग अलग जन्म में इस जन्म में पूर्व के कोई भी जन्म में जितने सारे हैं वो हमें आशीर्वाद देते हैं और हम उनके आशीर्वाद से ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं। किसी किसी को उनका उस जन्म में जैसे थे
उनके जो भी गुरु थे वो भी उनको साफ साफ दिख सकता है। महसूस करते थे सारे के सारे जो आपके सामने उपस्थित हो गए, दोनों हाथों से आपकी तरफ उनकी ऊर्जा आती जा रही, इतने की ऊर्जा, इतने आशीर्वाद, उनकी ऊर्जा हमें प्रदान करते जा रहे हैं। हम समाधि की से उच्च अवस्था में बहुत सारे लोग अपने अलग 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 जन्म को भी शायद देख पा रहे हैं, और उस जन्म में कौन से गुरु थे उनको भी शायद वो देख पा रहे हैं। पर ये देखने के कारण उनकी आंखों में इतने सारे आंसू आ गए हैं कि संभाले से नहीं संभल रहे हैं। आ रहे हैं तो निकल जाने दीजिए, रोक नहीं करेंगे। देखते जाना है, महसूस करते जाना। असीम कृपा, इन गुरुओं की असीम कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। किसी के साथ ये गुरु एकदम साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, उनसे वो बात भी कर सकते हैं। अब समाधि की उस अवस्था में है, और वो भी आपको मिल के बात कर सकते हैं। आपको करना क्या है ये भी उनके माध्यम से आपको पता चलता रहता है। अपने गुरु को मिल जाने के बाद बहुत सारे लोगों की आंखों में इतने आंसू हैं कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, इतने खुशी के आंसू उनकी आंखों से निकल पड़े। और जैसी जैसी स्थिति रहती है उस चीज को ये हमारे सदगुरु संवार लेते हैं, और हमें इस जीवन को आगे बढ़ाने में हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं, हमें हेल्प करते रहते हैं। और जन्मों जन्म से जिन्होंने हमें अपने आप से मिलने के लिए मदद की है, सारे के सारे गुरुजन तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, देखते जो है वैसे। किसी किसी को अपने कोई और जन्म भी दिख सकते हैं, और उसमें कौन से गुरु ने क्या मदद की थी, क्या हेल्प की थी, वो भी वो साफ साफ देख सकते हैं। इससे उनके जीवन को उस जन्म में भी संवारा था, और इस जीवन का फल अब इस जीवन में हम भुगत रहे हैं, ये भी आपको शायद समझ आ सकता है। सदगुरु आशीर्वाद देते जा रहे हैं, देखते जाए, महसूस करते जाए, सारे के सारे हमें आशीर्वाद देते थे, हमें ऊर्जान्वित देते जा रहे हैं। इस पावन दिन के ऊपर ये हमें ये आशीर्वाद देने के लिए, और हमारे कई जन्मों को हमें समझाने के लिए कोशिश करते जा रहे हैं। धीरे 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 करके ये अपने सोर्स में हमें आशीर्वाद देते हुए, हमें इस वचन देते हुए अपने सोर्स में वापस जाना शुरू हो गए, एक एक करके धीरे 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 करके। जिस गुरुमंडल से आए थे वही गुरुमंडल में
उसी गुरु लोक में ये धीरे 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 करके जाना शुरू हो जाए। हमारे शरीर की शांति से गोल्डन 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 कलर की एनर्जी आ गई है, जो हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है, हमें प्रोटेक्ट करती जा रही है। धीरे 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 करके सारे के सारे दिन एक एक करके ब्रह्मांड की तरफ जा रहे हैं, अपने लोक में वापस जा रहे हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए, समय को करते जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद हम लेते जा रहे हैं, और एक 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 करके सारे के सारे दिन चले गए, और हम सारे के सारे समाधि की उच्च से उच्च स्थिति में विराजमान है। भीतर से एकदम शांति शांति लगे। धीरे धीरे करके हमारी ये दिव्य चेतना, ये ऊर्जा तुम्हारी दोनों आंखों के बीच में चढ़ाई के ऊपर है। ये समाधि की अवस्था से धीरे 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 करके हमारी चौड़ाई के ऊपर विराजमान हो गए। ऊपर हमारी ये दिव्य चेतना के विराजमान हो गई है, और धीरे 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 करके स्वाभाविक स्थिति में आना चाह रही है। इसके लिए हम सबसे पहले अपने कमरे की हवाओं को महसूस करेंगे, कमरे के आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे, दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। दोनों पैरों को हिलाना, दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, और नमस्ते पोजीशन में हाथ चक्र के पास आपको तुम्हारे साथ प्रार्थना करनी है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी दिव्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे गुरुओं का, सदगुरुओं का, सारे देवी देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गहरे ध्यान में है, वो धीरे 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 करके स्वाभाविक स्थिति में आने की कोशिश करेंगे। आंखों को धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्थिति में आने दें, और दोनों हाथों को जो ध्यान से बाहर आ गए हैं, दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर पूरा चेहरा ढक लेना है। पूरी ये परमात्मा की ऊर्जा को, इस सदगुरुओं की ऊर्जा को अपने भीतर भर लेना है। आपको धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्थिति में आने दें, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है। धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्थिति में आएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद गुरुजी। आप आपके शब्दों में कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर से कह सकते हैं। उनको कहना है कह सकते हैं, और अभी भी कोई गहरे ध्यान में है वो धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्थिति में आए, जल्दबाजी नहीं करना। गुरु जी मेरी आज तक फोकस नहीं होती है मेडिटेशन में, ऐसा क्यों? बोले हमें मालूम है, दोहराए। गुरुजी, बोलो। गुरुजी, अच्छा, मेरे ध्यान में बहुत सारे संत लोग आए थे, लेकिन मैंने तो 3 4 को पहचाना, बाकी सब को पहचान नहीं। बहुत बहुत सारे आए थे। वही तो हमने बोला कि पूरे ब्रह्मांड के जितने भी सारे गुरु हैं आ गए हैं, हाँ, हमारी करेक्ट। चारों तरफ आके विराजमान हो गए, खड़े रह गए, हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं। बराबर। आपके सामने वो आके खड़े हो गए, आपके जन्मों से जो आपके पीछे पूरी मेहनत कर रहे हैं। डेढ़ तो आप हाँ, वर्षों में 3 4 होंगे तो 3 4 को आप देखा होगा, पहचाना होगा। शायद हाँ। आप उस जन्म में जाके भी अपने आप को देखा होगा। हम्म। थोड़ी जैसे ये थोड़ी मेहनत करेंगे तो सारा कुछ होगा। ये मत रखिए कि हमें फोकस होना चाहिए मेडिटेशन, यानी हमें ये होना चाहिए, हमें ये हो जाए, ये वाली बात नहीं। इसमें से कोई भी ये नहीं ध्यान रखता है कि हमें कुछ हो जाना चाहिए। कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं करना, यही ध्यान, ये अपने आप घटित होने वाली घटना है। कोई भी चिंता नहीं करने की है। आप थोड़े दिन आइए, बैठिए, अपने आप सारा कुछ होता जाएगा। हमें कुछ नहीं करना है, समर्पित कर देना है, बस। तो बराबर तो हुआ टूरगल साहब में, कहा कुछ नहीं कर बढ़िया। बहुत सारे संसार बहुत ऐसे सारे पूरे लाइन लगा राम के जी। लाइन लगा के आते हैं। चलिए, रिता जी बोल रही थी ना, हम बुलाते हैं उसको। गुरु जी आज तो ट्रिमेंडस एनर्जी फील हो रहा था, वापस आने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। अभी भी आंख नहीं खुल रहा, ऐसा लग रहा है। परम शांति, परम आनंद। आज तो बहुत सारे गुरु जी, बहुत लोगों की ब्लेसिंग्स मिल गई। ट्रिमेंडस एनर्जी था, वापस बिल्कुल आने का मन नहीं हो रहा था। बहुत अच्छा लगा, आज के दिन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गुरु जी। हाँ कभी भी बंद हो गया। तो और किसी को कुछ कहना है? बोल दीजिए भाई, आज आपका दिन है, हमने तो हमारा काम खत्म कर दिया यहाँ पे।
भारती जी को कुछ कहना है क्या? बोलिए। बहुत सारे गुरु के दर्शन हो गए। बहुत सारे गुरु के दर्शन हो गए। अच्छी बात है पूरे ना। राउंड में रेड वस्त्र में आए थे, बीच में परम गुरु थे। इसमें परम गुरु थी। बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए, अच्छी बात है। पूरा बड़ा राउंड था। हाँ, बड़ा राउंड यानी बहुत खतरनाक माना रहता है। बहुत अच्छी बात है। जो आपने बहुत शुरू अच्छा करते फील हैं। हुआ, बहुत आनंद आया, सब गुरुओं का दर्शन हो गया, परम शांति हम मिल गई। कभी नहीं बोलते, आज हमने पहले ही बोल दिया ना, आज सबको बुलाएंगे, सबको आना पड़ेगा। सही और में यही सारे आप लोगों के पीछे पड़े हुए भाई, हाथ धो के समझो, अभी भी मत बैठे रहो, कितनी बार बोलते हैं हम। पूरा गुरु मंडला आ गया। ऐसे मत समझो यहाँ पे ही पॉपुलेशन है, वहां पे भी है, हाँ। आप सोचोगे नहीं इतना पॉपुलेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। किसी को कुछ करना है तो बोल देगा, वरना हम तो अभी बोल देंगे। क्योंकि वैसे भी हम तो बोल देते हैं चल के अपने गांव सबको राम रहे। आनंद जी को पूछते हैं हम तो, आनंद जी को अभी नहीं पूछते, आज पूछते हैं क्या किए भाई। आनंद जी बोलिए बोलिए। हाँ, जय श्री कृष्णा गुरु जी। आशीर्वाद दीजिए, हाँ ऐसे बड़े बड़े। तो गुरुओं के आने से पहले खुशबू आई थी काफी, जैसे कोई चंदन जैसी खुशबू थी। और जब तक वो रहे तब तक खुशबू नहीं थी, उनके जाने के बाद फिर खुशबू आनी शुरू होगी। अभी भी वो महसूस हो रहा है ऐसा। तो एक पेक्यूलर चीज ये थी कि इसमें एक शेर भी था, वो भी शायद हमारे गुरु रूप में था, बिल्कुल शांत अवस्था में बैठे थे। यह है, अच्छी बात है। हाँ, हमें भी सीख देते हैं, अरे शेर जैसे बनो। हम्म, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुल साहब को देख के आ गए, पहचान लिया है, वो भी बड़ी बात है। पहचान लेते हैं वो अच्छी, सबसे अच्छी बात है। गुरु जी, मैं इस गुरु स्तुति कर सकती हूँ? मन कर रहा है वो। आज्ञा है? करो ना, हम तो बोले तो सही, करो करो। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नित्यानन्दं व्याप्य सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजः वेदान्ताम्बुज सूर्यो यः तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्यः शाश्वतं शान्तं
व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्ति समारूढ तत्त्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्ति प्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्त कर्मबंध विदायिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरुपादोदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमशादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वाधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवः त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री गुरु। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हस्तो मा सदगमय तं सोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुमंडलभ्यो नमः। ओम श्री सप्तऋषिभ्यो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हाँ, भीतर बैठे हुए सदगुरुओं को सब सत्संग कोटि कोटि धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे। जय गुरुदेव। भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने
बहुत ही बढ़िया। गुरु वंदना सुनाई और एक अलग सी एनर्जी के साथ जुड़ गए अपने। उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता है। देखिए, साल में एक बार ये मौका मिलता है और इसका हमें लाभ मिल जाता है। हम सब सारे के सारे हम सब लोग भाग्यशाली कि हम सबको कोई ना कोई माध्यम मिल जाता है और उनकी ऊर्जा मिल जाती है। उनके भीतर भाव जगह नहीं है, हमें गुरु वचन गुरु वंदना करनी है और बाण से आई ऊर्जा हम सबको मिल गई। हम सबको मिल गई। जैसे हमने अभी आपको पहले ही बताया कि इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। कहीं से आ रहा है, कहीं पे जा रहा है। हमें तो हर वक्त ब्लेसिंग मिलते जा रहे हैं कि भीतर जो परम तत्व विराजमान है, जो गुरु तत्व विराजमान है, हमारे ऊपर बरसा रहे, हमें आशीर्वाद देते जा रहे हैं। ये हमें मालूम। हमें और कुछ भी नहीं आता है। हम देखिए वो अलग अलग बातें करना नहीं आता है। हम तो साफ साफ जो होता है बोल देते हैं भाई। चलिए, लेट ही सही, लेकिन हमें आज के दिन में बहुत सारा, ढेर सारा खजाना मिल गया। किसी को कुछ कहना है, कुछ बताना है, बता सकते। देखिए, इतनी कृपा है कि आप समझ सकते हैं। ये ग्रुप ही अलग बना हुआ है, सबसे अलग है। यहाँ पे कोई अलग बात तो जरूर है कि इस माध्यम को चुन लिया, इन माध्यम को चुन लिया और आगे बढ़ रहा है। और देखिए देखिए बहाना बना हुआ है। ठीक है, तो हमें उनके साथ साथ चलना है और आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ना यानी क्या? पैसा कमाना नहीं है हमारे लिए। आगे बढ़ना यानी क्या? अपने आप को जाके मोक्ष की उस स्थिति को प्राप्त कर लेना। मोक्ष लेना यानी ये मत समझ हम नहीं आएंगे, जन्म नहीं देंगे, ये होगा वो, ऐसा नहीं। मोक्ष यानी वो स्थिति को प्राप्त कर लेना जहाँ पे ना दुख होता है, ना कुछ भी होता है। एक अलग सा भाव में हम आते हैं, जाते हैं, बस बढ़िया ही बढ़िया। गुरु जी, हाँ, बोलो आपने जी। हमें जो भी आपने जो भी हमें ज्ञान और जितना आशीर्वाद अभी तक दिया है, बस उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बस अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे हम पे। हम तो बनाए आपका ना बस। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। तो बनाए रखिए तो देखिए, देखिए, हमारे भीतर अलग अलग भाव आते हैं। उस भाव को हमें दबाना नहीं है। उस कार्य को उस शिक्षण बता दे ना। कोई भी भाव को छुपा के रखना है, दबा के रखना है, ये हमें अवरोध नहीं बनते हमें। अरे आज ये बोल देना, नहीं बोल देना है ना भाई, ये करना, हम कर देना है ना भाई। इसलिए देखिए, इतना हम आपको प्लेटफॉर्म दे दिया है। अरे भाई बोलो, आप कहाँ है, आप कर सकते हो। आए थे 54 में आए थे, ज्वाइन किए थे 54, इसको मिला 38 को मिला और अभी भी चाह रहे हैं। क्योंकि जो जो समझ रहे हैं वो अटक गए हैं। बाकी
अभी कहीं पे लटक रहे हैं। क्या चल रहा है, किस लेवल के ऊपर चल रहा है, जो पकड़ लेगा समझ जाएगा। बाकी हमें क्या करना है, हमें तो अपना काम करते जाना है, जो जिस शिक्षा से आए उसको वो मिलता है। जिसको परमात्मा चाहिए परमात्मा मिलेगा, जिनको रेकी चाहिए रेकी मिलेगा। हमें करना क्या है, क्या है? चलिए कुछ कहना है तो कह दीजिए, वरना हम तो तैयार ही है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे करने के लिए। चलते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। लेते राधे हैं अपने राधे। नाम, सबको जय राम प्रणाम श्री राम गुरु कृष्ण। जी। प्रणाम। सविता जय जी श्री का कृष्ण। मतलब प्रणाम प्रणाम। चलो, ने सबको इनवाइट किया है ना भाई, वृंदावन जाने का है तो इनके घर पे चले जाने का है, और वहां से जाने का है वृंदावन। ठीक। कोई बात नहीं। प्रणाम गुरु जी। सविता जी आज कुछ बोली नहीं। प्रणाम गुरु जी।